ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। मंत्र 24वां। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम्। अर्थ देखिए, इसीलिए तस्मात् इसलिए वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले जो पुरुष है, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ही ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं। तो आपको पहले वाले टॉपिक के साथ थोड़ा कनेक्ट होना पड़ेगा कि जो 23वें मंत्र में भगवान ने बात की थी, श्रद्धा त्रय की बात इसलिए उठी कि अर्जुन का सवाल था, अर्जुन का क्वेश्चन था कि बहुत से लोग हैं जो यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, परमात्मा की सेवा भी करते हैं, लेकिन उनको शास्त्र की विधि मालूम नहीं है। तो उनका क्या होता है? तो इस प्रकरण को भगवान ने बताने के लिए 3 प्रकार की श्रद्धाएं बताई। और अब कोई विद्वान हो या कि ना अनपढ़ हो, कैसा भी हो, गलती कोई भी कर सकता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, मनुष्य होने के कारण गलती करने की संभावनाएं है। जानवरों से गलती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ ना कुछ गलत है ना कुछ ठीक है, कोई डेफिनेशन नहीं है। मनुष्यों से गलती हो सकती है क्योंकि मनुष्य के यहाँ दोनों चीजें हैं, ठीक भी है और गलत भी है। इसलिए केवल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के कारण गलतियां हो सकती हैं। और खास करके जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, जब हम ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं या काम करते हैं जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ता है, तो भगवान ने बोला ऐसी गलती को दूर करने के लिए 3 भगवान के नाम दिए थे, ओम, तप और सत। ये 3 नाम है जो सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा के द्वारा निकले। और इनको निकल ब्रह्मा जी ने सृष्टि के पहले ही इन तीनों मंत्रों का उच्चारण किया। तो ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया तो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतना बड़ा विस्तार किया। अब जो आध्यात्मिक साधक हैं उनके लिए भगवान बताना, तस्माद ओम इति उदाहृत्य। तो जब आप गीता भी पढ़ते हो, गीता के आखिरी में जब आप हर अध्याय के बाद गीता पढ़ते पढ़ते खत्म कर लेते हो, फिर आप कहते हो ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीता सु, तो आगे की बातें तो आप समझ लेते हो। लेकिन आज तक कभी आपको दिमाग में नहीं आया ओम हरिओम तत्सत ये क्या है? ओम तत्सत, उसके बाद तो समझ में आता, श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अध्याय का नाम है। लेकिन ओम तत्सत क्या है?
तो उस ओम तत्सत को भगवान ने कहा ये परमात्मा का नाम है, ईश्वर के नाम है। एक नाम है ओम, दूसरा है तत् और तीसरा है सत। तो जब कभी भी कोई यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, तो ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्मवादी का अर्थ होता है जो आस्तिक लोग हैं, जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो चैतन्य को मानते हैं, जो वेदों को मानते हैं, ये समझते शरीर के अंदर कोई चैतन्य है। साइंटिफिकली आपको नहीं मालूम है, क्योंकि साइंस इस बात को प्रूव नहीं कर सकती है। अंदर बॉडी के बहुत से पार्ट हैं, साइंस मालूम है साइंस को, लेकिन उन सब के लिए अंदर में एक कॉन्शियसनेस, एक चैतन्य है, इस साइंस के द्वारा प्रूव्ड नहीं है, डिस्प्रूव्ड भी नहीं है। तो ब्रह्मवादी का अर्थ है जो ब्रह्म को माने, चैतन्य को, आत्मा को माने। तो जब वो कोई, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, यज्ञ करेगा, दान करेगा, तप करेगा। कौन? जो आत्मा को मानेगा, जो चैतन्य को मानेगा, जो शरीर से ऊपर कुछ सोचेगा, जो पदार्थ से ऊपर सोचेगा, वही व्यक्ति यज्ञ करेगा। आइंस्टीन थोड़ी यज्ञ करेगा, दान करेगा, तपस्या करेगा, क्योंकि पदार्थों के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं। इन चीजों की जरूरत परमात्मा के लिए है। परमात्मा में यदि विश्वास है तब आप यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे। जब आप यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जान लें हम कैसे करें। जब मेरे मन में इच्छा है कि मुझे यज्ञ करना है, तो पहले तो मैं कोशिश करूंगा जानूं यज्ञ कैसे करना है। मुझे तप करना है तो मैं जानूंगा, मेरे पास जो भी रिसोर्सेस होंगे उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। आजकल में देखो तो आप यूट्यूब पे देखोगे, गूगलानंद जी को पूछोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इन साधनों का यूज करके, या पड़ोस में कोई है, आप पूछोगे कैसे करना। तो जो जो साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उन साधनों से हम जानने की कोशिश करते हैं इसका तरीका क्या है। हो सकता है तरीका सही भी मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। तो हम करने की कोशिश करते हैं। प्रवर्तन्ते विधानोक्ता, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आप तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तो उस समय में गलती होने की संभावनाएं पूरी है। उन गलतियों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ओम, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जैसे आप गीता पढ़ते हो या कोई स्तोत्र पढ़ते हो, बाद में कह देते हो यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम यद भवेत्। हम लोग देखते हैं जब हम कहीं जाते हैं, लोग बड़ी सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, और बहुत सेवा करने के बाद कहते हैं महाराज गलती हो तो क्षमा कर देना। इतनी बेचारे सेवा करते, इतने अच्छे तरह से करते हैं, करने के बाद जब जाने लगते हैं तो उनका कहना होता है किया तुमने है, लेकिन कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। तो मैं तो कहता हूं इसी गलती दोबारा फिर करो, क्योंकि संभव है कि हम सब करते रहें और कहीं पर गलती हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए शास्त्र कहता है हमको क्या करना पड़ता है? ओम या ओम तत्सत, ये तीनों बोल सकते हो, एक भी बोल सकते हो, ये तीनों भी बोले जा सकते हैं। और जैसे हम गीता कुछ अध्याय शुरू करते, कुछ भी करते हैं, तो हमारा एक क्या परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है कि हम शुरू में ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम बोल देंगे, ओम आ गया। जब अंतिम में जाएंगे ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम। तो बीच में ये तो
हम टॉक की बात कर रहे हैं। तो जब कोई यज्ञ हो, कोई दान हो, कोई तपस्या हो, ऐसा कुछ भी करना हो, तो प्रारंभ में ओम या ओम तत्सत, ये तीनों में से आप एक बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ये बोलना चाहिए। इसके बोलने से क्या होगा कि वो जो गलती हो गई वो दूर हो जाती है। आगे मंत्र देखिए। तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। अर्थ देखिए। तत् नाम से कहे जाने परमात्मा के लिए सब कुछ है। इति ऐसा जान करके मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं की जाती है। तो आपने पहले ओम के बारे में सुन लिया, और चूंकि ओम की व्याख्या इतनी है, मैंने भी कई बार बोल दिया है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं। ओम का अर्थ ओम समझ लिया। अब भगवान दूसरा नाम ले रहे हैं, तद। ओम तत् सत। ये तत् क्या है? तत्, तत् का मतलब होता है वह, वह जो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये तत्व ऐसा है जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन होता सब जगह है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ओम परमात्मा का सबसे नजदीक, सबसे प्रिय नाम परमात्मा का ओम है। इसलिए हमारे और जो संतों ने भी सोचा, उसमें ओम को बहुत महत्व दिया। ये तत्व क्या है? ये परमात्मा की व्याख्या है। ये बताता परमात्मा व्यापक है। तत्व का अर्थ है जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तो परमात्मा की व्यापकता बताता है। कहाँ है ऐसा नहीं लिखा है कि परमात्मा कहाँ है, कि वैकुंठ में है, कि कहीं कैलाश में, किसी तीर्थ में रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तत्, इसका मतलब सब जगह, सब कुछ, केवल सब जगह नहीं। तद इति अनभिसंधाय, तो जो ये तत् है, यह परमात्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा का नाम भी है, ये परमात्मा का स्वरूप भी है। इस तत् के द्वारा भी साधक, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही तत् का भी उच्चारण करते हैं। तो भगवान कहते हैं मोक्ष कांक्षी भी। दो चीजें यहां पर किया है। एक तो ये बोला अनभिसंधाय फलम, जो फल की इच्छा नहीं करता। थोड़ा हायर लेवल के साधक हो गए। फल की इच्छा नहीं करता तो क्या करता है? मोक्ष की इच्छा करता। मोक्षो में भूया, मेरा मोक्ष हो जाए। नोइंगली आपको पता चलता है कई बार, आप मोक्ष को एक यदि बहुत बड़े अर्थों में न समझो, मोक्ष शब्द को सुनकर के आप ज्यादा इतना डरो नहीं। तो आप सीधे समझने की कोशिश करो कि हर व्यक्ति इस इच्छा को रखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मोक्ष हो जाए। किससे मोक्ष हो जाए? दुखों से मोक्ष हो जाए। कौन नहीं चाहेगा? हमको चाहिए क्या? आपको सुख चाहिए, सुखी होने के साधन चाहिए। क्या चाहिए? तो जो व्यक्ति नासमझ है, उस सुख के साधनों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ये मुझे मिल जाए, ये मिल जाए। और जो इस तरह के साधक हैं, ये पदार्थों को नचा करके, हमको पदार्थों से मिलने वाला क्या है, यदि मुझे फर्नीचर मिला तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी मेरी इच्छा खुशी होने, सुखी होने की, मेरी इच्छा सुखी होने की है।
तो नासमझ व्यक्ति पदार्थों को चाहेगा। उन पदार्थों का परिणाम कई बार सुख हो सकता है, कई बार नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं होगा। ये व्यक्ति क्या चाहेगा? मोक्ष कांक्षी भी। तो उन दो तरह से आप समझ, मेरा मोक्ष हो जाए। किससे मोक्ष हो जाए? तो आप उस मोक्ष की बात नहीं समझ गए, छोटी छोटी चीजों को समझो कि मुझे सुखी हो जाऊं मैं। आज की भाषा में जिसको हैप्पीनेस, सबको आनंद की जरूरत, केवल शब्द है, नेचर थोड़ी बदला। अनंत काल से जैसा सोच था मनुष्य की, जैसी इच्छा थी, आज भी वैसे ही। मोक्षो में भूयात, मेरा मोक्ष हो जाए। क्या मोक्ष हो जाए? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं दुखी हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बीमार हो जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा कुछ खराब हो जाए, कोई मुझे अपमानित करे, मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता। तो जो आप नहीं चाहते हो वो सब मिल जाए, इसी का नाम तो मोक्ष है। मैं नहीं चाहता हूं मर जाऊं, तो इसी मोक्ष कांक्ष भी। तो आपको समझना पड़ेगा, दो तरह से लोग सोचने वाले हैं। एक वे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे पदार्थ मिल जाए, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा वो बात अलग है। एक वे लोग बुद्धिमान है जो ऐसा सोचते हैं, नहीं मुझे सुख मिले, आनंद मिले। कैसे मिले वो अलग बात, पदार्थों से मिले, बिना पदार्थों के मिले, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आनंद कैसे मिले, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मुझे आनंद मिले। ये महत्वपूर्ण नहीं कि किस, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कौन सी दवाई से ठीक हो रहे हैं। कोई दुनिया में कोई दवाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। हो सकता है कोई दवाई 5 रुपए की हो, कोई 50 लाख की हो। तो हम दवाई अच्छी है तो खराब सवाल नहीं होता है, हमारा क्वेश्चन होता है आप ठीक कैसे हो रहे हैं। हमारा सवाल स्वास्थ्य से है, दवाई से नहीं। कौन सी दवाई आपको स्वस्थ कर रही है? तो आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, दवाई नहीं। कोई भी दवाई यदि आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए किसी काम की नहीं है। कोई भी औषधि आपके किसी काम की नहीं है यदि आप स्वस्थ हैं। दवाई आपके लिए मूल्यवान है, इसका मतलब आप बीमार। तो मुझे दवाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे ये दवाई चाहिए, ये दवाई चाहिए, ये मेडिसिन चाहिए। क्यों चाहिए? यदि मैं स्वस्थ हूं, यदि आपको कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, आपके लिए कोई दवाई अच्छी नहीं है, ये सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए कोई दवाई अच्छी नहीं। तो सवाल ये नहीं कि कौन सी दवाई अच्छी है, सवाल है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। यदि आप बीमार हैं तो बोलना पड़ेगा ये दवाई खाओ जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो दवाई में मतलब नहीं, मेडिसिन में मतलब नहीं है, आपके स्वास्थ्य में मतलब। तो यहाँ भगवान ने दो तरह से विचारों को दिया हुआ है। एक वे लोग हैं जो पदार्थों को चाहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वे लोग भी पदार्थों के द्वारा वही चाहते हैं जो आप सीधे चाहते हो, मोक्षों में भूयात। तो यह भगवान ने ही बोला, तद इति अनभिसंधाय फलम। जो मोक्षकांक्षी लोग हैं, तत्, ये शब्द बोल करके, इस मंत्र को लेकर के, तत् यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, क्रिया करते हैं। यज्ञ है, तप है, दान है, इस प्रकार से जो करते हैं, दान क्रियाश्च विविधा क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी, तो वे लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा। तो यज्ञ पहला ओम, दूसरा ये तत्। तत् मतलब परमात्मा का व्यापक स्वरूप, परमात्मा की व्यापकता, ये परमात्मा का एक तरह का लक्षण है, ये भगवान का नाम है। तो ओम भी भगवान का नाम है, तत् भी भगवान का नाम है। इनको पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, एक को ले सकते हो, तीनों को ले सकते हो, आपकी पूरी तरह इच्छा है। आगे मंत्र देखिए। सद्भावे साधु भावे च सद इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते।
अर्थ देखो, भगवान कहते हे पार्थ, हे अर्जुन, सत ऐसा ये परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, और प्रशंसनीय कर्म के साथ में भी शब्द सत शब्द जोड़ा जाता है। तो तीन शब्द यहाँ पर, ओम, तत् और सत। ओम आपने समझ लिया, इस पर मैंने ज्यादा बोला नहीं क्योंकि आपको बहुत समझ। तत् परमात्मा का वह व्यापक स्वरूप, ईश्वर की व्यापकता बताई जाए, जो है लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, होने के बाद में भी दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा जो तत् परमात्मा है। अब तीसरा आया सत। इस जब यहां पर भगवान पहुंच गए तो भगवान को क्या, भगवान को लगा मैंने कुछ बोला नहीं, ना ओम के लिए कुछ बोला, न तत् के लिए कुछ बोला, हम केवल इतना कहा ऐसा करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तत् का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन मैंने ये बताया नहीं, ओम के बारे में कुछ बोला नहीं, तत् के बारे में कुछ बोला नहीं। यहां तक आ गया आखिरी वाले में। तो भगवान ने यहां पर आने के बाद में सद की व्याख्या कर दी। सद को भगवान ने यहाँ पर बताया सद के बारे में। तो पहला ओम, दूसरा तत्, तीसरा सत। सत का मतलब भगवान यहां बता रहे हैं, और 5 तरह से भगवान बता रहे हैं यहाँ पर। सत का मतलब 5 तरह से। तो भगवान की डेफिनेशन सुनो। सद का मतलब क्या है? सत का मतलब होता है, भगवान कहते हैं सद्भावे। सत मतलब एग्जिस्टेंस, पहली बात। सत मतलब होना है। जब आप कहते ये है, टेबल है, पेन है, दीवार है, इन सब के साथ जो है लगा है, एजनेस, सबके साथ लगा हुआ। टेबल है, पुस्तक है, पेड़ है, मनुष्य है, तो सबके साथ जो है लगा है। तो जो होना है, एग्जिस्टेंस, इजनेस है, भगवान कहते ये पहला उसका मीनिंग है। सद, सद्भावे। भाव का मतलब होता उसके होने की सत्ता। तो जब आप सद सद मतलब ये है, तो भगवान कहते पहला उसका मतलब सद्भावे, ये है। सद्भावे, होने में। सारे संसार में सब जगह आपको एक सपोर्ट मिलेगा, और वो है सब, है, है। दूसरा साधु भाव है। साधु भाव, साधु भाव का मतलब होता है अच्छाई, गुडनेस, साधु भाव। जैसे कोई व्यक्ति सज्जन है, आप कैसे कहते अच्छा है, कैसे कहते आदमी बुरा है, आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? कुछ तो पैरामीटर होने चाहिए, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी खराब है। तो उसके लिए हमको क्या बताना पड़ता है? आदमी अच्छा है, इसके अंदर अच्छे गुण है। ये आदमी अच्छा इसलिए है, अच्छे गुण है, इसके अंदर दया है, करुणा है, कृपा है, उदारता है। ऐसे जो भी आप नाम देते इसलिए आप अच्छा मानते हो। इस आदमी के अंदर में अच्छा नहीं है कि आदमी बुरा है, दुष्ट है, इसके अंदर में इसके अपोजिट चीजें हैं। तो हम जो डिफरेंशिएट करते हैं लोगों को, अलग अलग करते हैं, उसका कारण क्या होता है? कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज। ये आदमी सज्जन पुरुष है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। तो ये जो भेद होता है, ये किस कारण होता है? उसके अंदर में गुणों का अलग अलग भेद है। तो जो अच्छे अच्छे गुण हैं, दया करना, करुणा करना, कृपा करना,
और जो भी आप अच्छे समझते हो, वे सब भाव, साधु भाव, अच्छा भाव, यज्ञ है, दान है, तप है। तो किसी के अंदर में जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, आप समझ सकते हो, इन सबको भगवान बोलते हैं साधु भाव। इसको भी सत के द्वारा बोला जा सकता है। ये सत्पुरुष है। सत्पुरुष का मतलब क्या हुआ? सत्पुरुष का मतलब यही हुआ, इसके अंदर अच्छे अच्छे गुण है, इसलिए सत्पुरुष है ये। सत्पुरुष होने के लिए इसके अंदर कुछ गुण हैं, इसलिए हम कहते हैं व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो वो जो अच्छाइयां हैं, वो जो उसकी क्वालिटीज हैं अच्छाई की, उसको लिए भी सद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सद्भावे साधु भावे चा सद इति एतत् प्रयुज्यत। तो दो मीनिंग आपको बता दी। एक तो सत का मतलब एग्जिस्टेंस है, दूसरा जो हमारे अंदर में अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको भी सद बोला जाएगा। इसलिए सत्पुरुष बोलेंगे, सज्जन बोलेंगे, ये सत्पुरुष है। सत्पुरुष अच्छा आदमी है। क्या अच्छाई इसके अंदर है? इसका चेहरा बहुत सुंदर, इसलिए। तो जब हम अच्छा किसी को बोलते हैं, उसके चेहरे को नहीं देखते, हम उसके मेकअप को नहीं देखते। जब हम कहते हैं अच्छा आदमी है, तब चेहरे के अंदर हम झांकते हैं। हम उसके हृदय की बात कर रहे हैं। हृदय तो उसके हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हार्ट कितना हेल्दी है कितना नहीं है। हम ये बात करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे गुण है, जिसके कारण हम कहते हैं अच्छा व्यक्ति है। वो जो गुण है, इनको भी सत शब्द के द्वारा कहा जाता है। तीसरी बात देखिए, प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्सप्ता पार्थ युज्यत। तीसरी बात, गुड एक्टिविटी, सत्कर्म। सत्कर्म, भगवान कहते तीसरी, आप तीसरा डेफिनेशन समझ सकते हो। तीसरी तरह से इसको समझ सकते हो कि सद का मतलब होता है प्रशस्ते कर्मणि। प्रशस्त का मतलब अच्छा, अच्छा कर्म। एक तो अच्छा आपके अंदर भाव है, तो आप अच्छे पुरुष हो गए, अच्छे व्यक्ति हो गए। अब वो जो अच्छाई आपके अंदर है, उसको आप प्रकट करते हो किसी काम के द्वारा, तभी तो मालूम पड़ेगा आप अच्छे। नहीं तो आप अपने आप रामायण पढ़ते रहो, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं। कौन भरोसा करेगा? क्यों भरोसा करे? हो आप हो कौन? आप कुछ ऐसा करके दिखाओ, आपकी अच्छाई कुछ बाहर निकले, आपकी अच्छाई बाहर निकले, बाहर प्रकट हो और दिखाई पड़े, तब हम कुछ अच्छे जो भी काम होते हैं। तो अच्छे कर्म के लिए पहले अच्छा भाव होना चाहिए। अच्छा भाव होगा, तब वो कर्म के रूप से आगे निकलेगा। इसलिए हम कहते हैं ये सदकर्म है, ये अच्छा कर्म है। आपने किसी को सहायता की, अच्छा काम किया, नोबल कॉज। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो आपका जो काम है, आप जॉब कर रहे हो, ऑफिस में पैसे कमा रहे हो, कोई नहीं कहेगा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, आपका काम है पैसे कमाओ। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई नहीं कहेगा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। काम है आपका, खराब भी नहीं कर सकते हैं इसको, अच्छे और खराब की क्वालिटी में नहीं डाल सकते। एक कर्म है हमारे। आप भोजन कर रहे हो, बोले बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इस बात का अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छा खराब काम कर रहे हो। तो ये जो आपके काम हो रहे हैं, कि आप भोजन कर रहे हो, कि आप स्कूल में जा रहे हो, कि आप पैसे कमा रहे हो, जॉब कर रहे हो, इनको अच्छा खराब काम नहीं कहा जा सकता। ये आपके जीवन के लिए जरूरी है। ये आपको संसार में सरवाइव करने के लिए चाहिए।
इसलिए उसमें अच्छा और खराब का क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा और खराब कब होगा? जब आप उन चीजों को अपने से निकाल के दूसरों के साथ जोड़ते हो, तब वो चीज अच्छी और खराब होती। ये आप अकेले कमरे में बैठे हो, आप ना अच्छे हो ना खराब। अब हिमालय की किसी गुफा में बैठे हो, आप क्या हो? कुछ नहीं। ना अच्छे, अच्छाई और बुराई तब शुरू होती है जब आप अपने को दूसरों के साथ जोड़ते हो। आपके कर्म, आपकी वाणी, जब हम दूसरों के साथ अपने को जोड़ते हैं, तब होता आप अच्छे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उससे मालूम पड़ता आप अच्छे हैं कि खराब है। प्रशस्ते कर्मणि, भगवान कहते हैं अच्छे कर्म के लिए भी सत शब्द पार्थ युज्यते, हे अर्जुन, सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे मंत्र देखिए। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सद इति च उच्यते, कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येवा विधीयत। अर्थ देखो, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो निष्ठा है, स्थिति है, वह भी सत है, ऐसा कहा जाता है। और उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत है। तो दो मीनिंग और यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी। सत शब्द के दो मतलब और भगवान यहाँ बता रहे हैं। सत चिदानंदा प्रसन्न, यहाँ भगवान ने 5 डेफिनेशन दिया है, 5 नाम दिए सत के लिए। तो सत की एक और डेफिनेशन सुनो। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सद इति च उच्यते। हे अर्जुन, यज्ञ, तप और दान, इनमें जो हमारी निष्ठा है, ये भी सत कही जाती है। तो थोड़ा फर्क समझना। एक सद क्वालिटी वे होती है कि जब आप अपने को संसार से रिलेट करते हो, वो आपकी अच्छाइयां बुराइयां मालूम पड़ती। जब मैं अपने को संसार के साथ कनेक्ट करता हूं, अपने परिवार के साथ मैं कैसा बिहेव करता हूं, उससे मालूम पड़ता है कि मैं अच्छा हूं कि खराब हूं। मेरी भाषा, मेरा व्यवहार, मेरा खाना पीना, उससे लोग जज करते हैं कि मैं अच्छा हूं कि मैं खराब हूं। क्योंकि जब मैंने अपने को संसार के साथ में कनेक्ट किया, संसार के साथ में जोड़ा, अब इस आप के जोड़ने से दूसरे लोग इफेक्ट होंगे, तब रिएक्शन आएंगे। कोई बोलेगा आप अच्छे हो, कोई बोलेगा आप खराब हो। तो जब हम अपने को दूसरे के साथ, संसार के साथ जोड़ते हैं, तो हम अच्छे और बुरे होते हैं। वहां भी सत शब्द का प्रयोग किया गया, प्रशस्ते कर्मणि। एक, जब आप अपने को परमात्मा के साथ जोड़ने की इच्छा कोशिश करते हो, अपने को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो, तब क्या करते हो? संसार के साथ जोड़ने के लिए हमारे पास संसार के व्यवहार हैं। मैं किसी को फोन करूंगा, किसी से बात करूंगा, किसी को रास्ते में मिला नमस्कार करूंगा, किसी को खाना खिला दिया, दवाइयां दे दी, कपड़े दे दिए, कुछ भी हेल्प कर दी, अच्छा बोल दिया, सम्मान दे दिया। तो जब मैं अपने को संसार के साथ जोड़ता हूं, वो अच्छा कर्म है, सदकर्म है। लेकिन जब मैं अपने को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, ईश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं, तब कुछ अलग तरीके के कर्म मुझे करने पड़ते हैं, जो शायद संसार के रूप से उपयोगी नहीं लगते। जब आप संसार में किसी को खिलाते हो, हेल्प करते हो, तो सबको पता चलता आप अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन जब आप कुछ आध्यात्मिक काम करते हो, तो शायद जो लोग बहुत नासमझ हैं, उनको लगता है आप क्यों कर रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी टाइम, इस पैसे का कहीं और उपयोग कर लो।
क्योंकि उनके लिए वो सत्ता एग्जिस्ट नहीं करती है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। उनके लिए वो सत्ता है ही नहीं, तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। बुद्धिमान, उनकी बुद्धिमानी संसार तक सीमित है, इसलिए वो कहेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप किस लिए कर रहे हो। यज्ञ के द्वारा, तपस्या के द्वारा क्या मिलने वाला है। तो जब हम परमात्मा के लिए काम करते हैं, यज्ञ, तप, दान, इसको भी सद के द्वारा बोला जाता है कि आप सदकर्म कर रहे हो। यज्ञ तपसी दाने चा सद, तो यज्ञ को भी सद बोल सकते हो, दान को भी सद बोल सकते हो, तपस्या को भी सद बोल सकते हो। यज्ञ को, दान को, तप को, स्थिति सद इति उच्चते। भगवान कहते हैं चौथा डेफिनेशन है सद का। जो वैदिक वैदिक कर्म कांड है, थोड़ा और यदि मैं इसको नजदीक से समझाऊं, तो जो वैदिक मतलब शास्त्र बताते ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, ऐसे यज्ञ करना चाहिए, ऐसे तप करना चाहिए, ऐसे दान देना चाहिए। तो जब वो कर्म कोई करता है, वहां पर किसी की निष्ठा है, तब भी कहा जाता है ये व्यक्ति सद कार्य कर रहा है। सद इति उच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येवा विधीयते। 5वां नंबर देखो, 5वां नंबर। अब थोड़ा जो अर्जुन का सवाल था उसके भगवान और नजदीक आ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पूरा होने वाला है। कर्म चैव तदर्थीयम, हे अर्जुन उसके लिए जो भी कर्म है, उसके लिए जो भी कर्म है। तो यहां तक जो आपने सुना था वो शास्त्र के कर्म थे। शास्त्र बोल देगा ऐसे यज्ञ करो, ऐसे तप करो, ऐसे दान दो, तो शास्त्र ऐसा बताएगा, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, शास्त्र बताएगा। लेकिन बहुत से ऐसे कर्म हैं, बहुत से ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं जो शास्त्र में नहीं मालूम है, लेकिन भक्त भगवान के लिए करता है। तदर्थयम, उसके लिए। उसके लिए किसके लिए? परमात्मा के लिए। तो परमात्मा के लिए एक तो शास्त्र विधि से कर्म आप करते हो, यज्ञ किया, दान किया, तप किया, आपके वर्ण के आश्रम के जो कर्म बताए गए, पंच यज्ञ करो, ये करो, सब करते हो आप। वो शास्त्र की विधि हो, सत्कर्म। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो आप परमात्मा के लिए करते हो। आप सवेरे उठ गए, स्नान नहीं किया, बैठ गए और आप नाम लेने लग गए, भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कहीं आपने मंदिर बना दिया, पूजा कर रहे हो। तो ईश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य, तदर्थम, भगवान ने यहां नाम नहीं दिया कि कौन सा काम, कर्म बता दिया। एक भगवान ने ऐसा नाम दे दिया कर्म। तो ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, भगवान के लिए आप जो भी कर्म करते हो, जो भी, किसके लिए कर रहा हूं मैं? ईश्वर के लिए कर रहा हूं, ईश्वर अर्पण कर दो। तो जो भी कर्म कर रहे हो आप, शरीर से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, वाणी से कर रहे हो, शास्त्र में आपने पूछा नहीं, कर रहे हो। लेकिन हमेशा आप शबरी के एग्जाम्पल नहीं दे देना कि भगवान को उसने ऐसे ऐसे बेर खिला दिया, हम भी खिला देंगे। अनुकरण नहीं करना। लेकिन आप भी अपने ढंग से, कि मुझे शास्त्र मालूम नहीं, मैं तो वेदों को पढ़ा नहीं हूं, मुझे कोई वेद बताने वाला नहीं है, शास्त्र बताने वाला नहीं है, मैं कैसे करूं? इससे अच्छा मत ही करो ना, गलती हो जाएगी, उससे अच्छा मत करो। भगवान कहते कर्म चैव तदर्थीयम, उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए,
जो भी कर्म किया जाए उस कर्म को भी सद बोला जाएगा। सद, तदर्थीयम, उस परमात्मा के लिए सद इत्य अभिधीयते। हे अर्जुन, उसको भी सद ऐसा समझना। तो इस तरह से आपने अभी तक तीन नामों की भगवान ने बात की थी कि यदि हमारे जीवन में गलतियां हो जाएं, उन गलतियों को दूर करने के लिए तीन ओम तत् सत ये नाम है, ये परमात्मा के नाम है। इनको आप लीजिए शुरू में और आखिरी में। शब्द की भगवान ने व्याख्या लंबी कर दी, तत् के बारे में कुछ बोला नहीं। ओम के बारे में आपको बहुत मालूम ही है, तत् को भी हमने इसे समझ लिया। अब आखिरी मंत्र देखिए। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, की हुई तपस्या और जो भी किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है, और उसका फल न तो यहाँ होता है न मरने के बाद होता। अब भगवान यहाँ पर चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं कि अब भगवान यहाँ पर इकट्ठा कर रहे सब चीजों को। हे अर्जुन, हस सवाल आपको पहला क्वेश्चन मालूम होना चाहिए अर्जुन का। अर्जुन ने जो पूछा, हे कृष्ण, जो लोग ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, जब भगवान ने ऐसा बोला था तो अर्जुन के मन में सवाल हुआ कि जो लोग ईश्वर की भक्ति शास्त्र की विधि नहीं जानते हैं, ये श्रद्धा के साथ करते हैं, तेषाम निष्ठा तो का निष्ठा, शास्त्र को नहीं जानते लेकिन निष्ठा है, परमात्मा में श्रद्धा है, भक्ति है, उनका क्या है। तो इसी प्रश्न के उत्तर के लिए पूरा का पूरा अध्याय भगवान ने बताया, और अब उसी मंत्र के साथ में भगवान अपनी आखिरी बात को जोड़ रहे हैं। हे अर्जुन, तपस्या कोई करता है, तपस्या का फल होता है। कोई हवन करता है, कोई दान देता है, तो इन सब का फल तो होता है। लेकिन ऐसे समझो जैसे किसी व्यक्ति को आप कोहिनूर हीरा दे दो, कोहिनूर हीरा, और वो व्यक्ति उस कोहिनूर हीरे को केवल अपने शो पीस के लिए रख ले, और भी बहुत सारे उसके पास शो पीस पड़े थे कांच के, बहुत सारी चीजें उसके पास उसके अलमारी में भरी पड़ी हैं एज ए शो पीस, बहुत तरह की चीजें पड़ी थी, उनमें ले जाके डायमंड को भी रख दिया, शो पीस की तरह यूज कर रहा है। इस डायमंड की वैल्यू इतनी नहीं है, ये केवल एक शो के लिए नहीं है, इसकी मूल्य, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उस कीमत को ठीक से उपयोग न करके केवल चमकता हुआ पत्थर की तरह समझ करके उपयोग करता है। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति तपस्या करता है और उसके अंदर में श्रद्धा नहीं है, तपस्या करता न तो शास्त्र की विधि मालूम है, शास्त्र की विधि भी नहीं मालूम है, अश्रद्धा भी नहीं है, तो शास्त्र की विधि नहीं मालूम है कि जैसे जैसे आपको करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कुछ यज्ञ बहुत साइंटिफिक है, आप ये करेंगे तो परिणाम आएगा,
लेकिन यदि आप के अंदर श्रद्धा है, वो विधि करने में आपको कोई गलती भी हो गई तो आप ये मंत्र का पढ़ लीजिए, ओम तत्सत। तो जो गलतियां हो जाती यज्ञ वगैरह में वो खत्म हो जाती। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है, न तो शास्त्र की विधि उसके साथ है और न ही उसके अंदर में श्रद्धा है, श्रद्धा भी नहीं, शास्त्र की विधि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और फिर भी वो व्यक्ति होतम, होतम मतलब हवन कर रहा है। आपने कुछ समय पहले हमने देखा कि लोग पर्यावरण को ठीक करने के लिए बहुत जगह यज्ञ कर रहे थे कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए आप आग जलाइए, उसमें ये चीज डालिए तो आपका जो सराउंडिंग है वो अच्छा हो जाएगा। इंडिया में खूब किया गया था कि पर्यावरण बहुत खराब है, उसको ठीक करने के लिए आप हवन करिए, आग जलाइए, आग में ये चीज सामग्री डालिए, ये डालेंगे तो वहां का आपका पर्यावरण अच्छा हो जाएगा। ये भी होता है, ये भी हवन, भगवान इस हवन की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पर्यावरण ठीक हो जाएगा। आपने ये सामग्री डाली, ये सामग्री जली आग में, एटमॉस्फेयर में गई और इसने वहां के वातावरण को पवित्र किया, अच्छा कर दिया। लेकिन ये यज्ञ का फल नहीं है, ये उसका परिणाम इतना नहीं होना चाहिए। ये तो बाय प्रोडक्ट था, ये उसका परिणाम नहीं था, ये तो बाय प्रोडक्ट है। वो लोग अश्रद्धया हुतम, हवन इसलिए करें पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, या कोई दान दे रहे हैं, श्रद्धा नहीं है फिर भी दान दे रहे हैं, या कोई तपस्या कर रहे हैं। तो बिना श्रद्धा के, बिना शास्त्र विधि के, इनके साथ और भी जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के नाम पर प्रैक्टिस करता है कोई, और भी कोई, जहां पर ना श्रद्धा है, न शास्त्र की विधि है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म, कोई भी कर्म, कृतम चयत, कृतम जो भी किया जाए श्रद्धा के बिना, भगवान कहते हैं उसको असद इति उच्यते, उसको असद माना जाएगा। अभी आपने पहले सत सुना था, सत। लेकिन बिना श्रद्धा के जब कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, दान कर रहा है, तप कर रहा है, और भी जो अच्छे दिखने वाले काम कर रहा है, भगवान कहते हैं ये असद, असद इति उच्चत, इसको तुम असद समझना। असद का मतलब इनकी सत्ता, इसका होना नहीं होना कोई मतलब नहीं है। असद इति उच्चत, जैसे मैंने आपको ये बताया, सद का मतलब होता है होना, एग्जिस्टेंस। असत का मतलब होता है नहीं होना, असत का मतलब झूठ, मिथ्या, इसका कोई फल नहीं है, असद इति उच्चत है। तो जहां श्रद्धा नहीं है, शास्त्र विधि नहीं है, और ऐसी स्थिति में कोई तप कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई और बहुत सारे कर्म है, तीर्थों में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे, सबको भगवान ने जोड़ दिया, कृतम, कृतम मतलब जो भी, इन समस्त कर्मों को भगवान नाम देते हैं असद। इनको अर्जुन तुम असद समझना, इनका होना कोई होना नहीं है, इनकी सत्ता दिखाई पड़ेगी लेकिन कोई फायदा नहीं देगी। उसको भगवान साफ कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अपने इस स्टेटमेंट को,
भगवान ने बोला इसको असद इति उच्यते। तो सद का विपरीत अपोजिट होता असद। सद जो नहीं है उसको असद बोलते हैं। असद इति उच्यते पार्थ। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना, शास्त्र विधि के बिना कोई भी कर्म हो, यज्ञ दान तप तीर्थ यात्रा व्रत उपवास, जो कुछ भी कर्म हो सब जोड़ लेना। भगवान कहते असद इति उच्यते, इसको तुम असद समझना। और उस असद का परिणाम क्या है? नो इह। कई बार संस्कृत और अंग्रेजी एक जैसी हो जाती है। नो मतलब नहीं, यह मतलब संसार में। उसका फल इस संसार में प्राप्त नहीं होता है। श्रद्धा के बिना, शास्त्र विधि के द्वारा बिना जो कार्य किए गए, जो अध्यात्म के जैसे दिख रहे थे, इसलिए कह रहा हूं असद। सद के जैसा दिखे लेकिन होता नहीं। असद भगवान कहते हैं उसका कोई फल यहां नहीं मिलता। किसी व्यक्ति ने इस स्थिति में जाके तीर्थ यात्रा कर ली, कैलाश मानसरोवर चला गया, ना श्रद्धा थी, ना कोई विधि का पालन किया, गए, क्या मिलेगा? यहाँ नो ही है, यहाँ नहीं मिलेगा। और इतना नहीं, नच तत्प्रेत्य, मरने के बाद में भी नहीं मिलेगा कुछ। प्रेत्य का मतलब मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात। तो मृत्यु के पश्चात भी नहीं मिलेगा। कि हम कई बार देखते हैं हमने पुण्य कार्य किया या उसका कोई फल नहीं मिला, लेकिन हमको भरोसा है कोई बात नहीं, हम समझ के चल रहे थे कि यहाँ इसका फल नहीं मिलेगा, हमको परलोक में मिलेगा, जन्मांतर में मिलेगा, हमको कहीं मिलेगा, हमको परमात्मा पर भरोसा है, कर्म पर विश्वास है। लेकिन इस कर्म का ना तो कोई फल अच्छा यहाँ मिलने वाला है, ना इस कर्म का फल कोई परलोक में मिलने वाला। अर्जुन, इस तरह से भगवान ने अर्जुन का जो सब प्रश्न था, उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या निष्ठा है, क्या स्टेटस है, तो भगवान ने कहा इस प्रकार से जो लोग शास्त्र विधि और श्रद्धा के बिना है, उनको यहाँ पर भी कोई फल नहीं है और वहां पर भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस 17वां अध्याय, जिसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग था, हमने उसको पूरा किया। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना। कुछ लोगों ने सीधे नहीं सुन करके बाद में देखा, सुना और पूरा किया हमने आज इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।